नमस्कार। बहुत स्वागत है एक बार फिर से ज्योतिष गुरु में आपका। मित्रों, लेकर आया हूं सुबह लाइव स्ट्रीमिंग के वो प्रश्न जो आपने हमारे साथ साझा किए थे। उन प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति अपने प्रश्नों को लेकर, उनके जवाब देने को लेकर। पहला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है दशरथ जी ने, और ये जानना चाहते हैं कि इनका विवाह कब होगा। दशरथ जी, आपके जन्मांक अनुसार मैं आपको बता दूं कि मीन लगन की आपकी पत्रिका और सूर्य कुंडली के सप्तम भाव में कन्या राशि के अंदर विराजमान है। जब जब सूर्य, शनि या राहु कुंडली के सातवें भाव में हो तो विवाह में विलंब होता है या फिर विवाह टूट जाता है। टूटने के लिए तो हम इस स्थिति को कई बार और डेप्थ में देखने के लिए, गहराई में देखने के लिए D9 चार्ट में भी जाते हैं, ग्रह की स्थिति देखते हैं। लेकिन आपके जन्मांक अनुसार आपकी कुंडली का सातवां भाव पापकर्तरी योग में है। ऐसे में आपको दुर्गा उपासना जरूर करनी चाहिए। बुद्ध के मंत्रों का जाप करिएगा, भगवान गणेश की उपासना जरूर करिएगा। ओम गंग गणपते नमः, ओम ह्रीं दुंग दुर्गाय नमः, इन मंत्रों का एक एक माला जाप आप रुद्राक्ष की माला से जाप करना शुरू कर दीजिए। आपके विवाह के विघ्न खत्म होंगे। आपने प्रश्न पूछा है कि विवाह कब तक होगा। देखिए, यहां पर जो विवाह का जो समय मुझे दिखाई देता है वो 11 अगस्त 2023 दिखता है। तो तब तक आप इन उपायों का सहारा लीजिए, आपका कार्य सफल होगा। मित्रों, अपने दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये प्रश्न हमारे साथ साझा किया दीपांशु ने। बहुत स्वागत है आपका। करनाल का इनका बर्थ है और इनके जन्मांक हम तैयार करते हैं 14 जून 2001, और जन्म का समय आपने हमें बताया है सुबह 10:05। ये कह रहे हैं कि इनकी सरकारी नौकरी कब लगेगी। दीपांशु, कर्क लगन की आपकी पत्रिका और आपकी कुंडली में जो नौकरी भाव का स्वामी है, यानी कि जो मंगल है, वो योग कारक है, और वही मंगल आपकी कुंडली में स्वराशि का होके पंचम भाव में विराजमान है। तो स्वराशि का मंगल है, कर्क लगन की आपकी पत्रिका है। आप आर्मी में, नेवी में या फिर पुलिस में किसी फोर्स में जाने के आपके चांस ज्यादा मुझे दिखाई देते हैं। पुलिस का मुझे चांस यहां पर ज्यादा लगता है। तो ऐसे में मंगल की उत्तम अवस्था हर तरीके से आपको आर्मी या पुलिस से जोड़ सकती है। आप एक अच्छे जो है व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, लग्नेश अष्टम में है। छोटी छोटी बातों को लेकर आप परेशान होना बंद कर दीजिए। आपकी सरकारी नौकरी का योग प्रबल दिखाई दे रहा है। वर्तमान समय में शनि में गुरु का अंतर है, और आने वाले 14 अक्टूबर 2023 के बाद ऐसा कुछ योग मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। उपाय के तौर पर या तो आप ऐसा करिए कि एक मोती धारण कर लीजिए अपने दाएं हाथ की कनिष्ठ उंगली में, और एक जो है आपको अमावस्या के दिन किसी योग्य विद्वान से शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कराना है। इस उपाय को करिए, लाभ मिलेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न हमारे साथ साझा किया है अरविंद जी ने, और ये प्रश्न इनका है मुरैना से। इन्होंने हमारे साथ ये प्रश्न साझा किया है। 3:45 इनका जन्म स्थान है। ये कह रहे हैं कि इनके अपने खुद का मकान कब बनेगा। देखिए, आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। अरविंद, यहां पर जो है आपका प्रश्न अपने मकान को लेकर, जीवन को लेकर और अपने संघर्ष को लेकर है। यहां पर योग जो है थोड़ा सा अभी मुझे मुश्किल दिखाई देते हैं। चंद्रमा शनि का विषयोग है पत्रिका में। मैं आपको कोई निराश नहीं करूंगा। आपको थोड़े से अथक प्रयास करने होंगे, ज्यादा प्रयास करने होंगे, तभी आपका कार्य सिद्ध होगा। लेकिन मकान की समस्या जो आप बता रहे हैं कि अपना मकान नहीं खरीद पा रहे हैं, होगा या नहीं होगा तो सही, लेकिन एक निश्चित समय के बाद, वो समय आप नोट करिए, अगस्त 2024 के बाद आपके मकान के योग बनेंगे। तब तक आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार की मध्य दोपहर मंगल के 21 नामों का जाप करें,
और हर शनिवार या मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ भी करना शुरू कर दीजिए। आने वाले समय में आपका जो संघर्ष है वो काफी कम होता हुआ दिख रहा है, लेकिन मकान जो हमने जिस समय बताया है उसके बाद ही ये योग बनेगा। आपने एक प्रश्न और किया है कि नौकरी स्थायी होगी या नहीं। नौकरी में स्थायित्व बना रहेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। उपाय के तौर पर आप हनुमान चालीसा पढ़िए और सुंदरकांड का पाठ शुरू कर दीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरा अपना घर कब बनेगा। इनका भी यही प्रश्न। 9 जून 2000 माफ कीजिएगा 9 जनवरी 2006। सुनील मेहता हैं, बहुत स्वागत है भैया आपका। और जब भी आप हमारे साथ प्रश्न साझा करें तो अपना जन्म स्थान जरूर लिखिए। आपने जन्म स्थान सिर्फ हरियाणा कर दिया है। चलिए आपका प्रश्नानुसार आपको जवाब देते हैं। अब हरियाणा में आपका जन्म कहाँ है ये हमें नहीं पता, ये ध्यान रखिए। आप हमेशा जब भी प्रश्न करें तो सटीक आप डिटेल दें। देखिए, आपके जन्म स्थान आपने ना देने के कारण हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से आपको बताते हैं। देखिए, वर्तमान समय में तो सूर्य, बुध और राहु की युति है। कल यानी आने वाली 22 तारीख को देवगुरु बृहस्पति राहु के साथ गुरु चांडाल दोष बनाएंगे और कहीं ना कहीं आपके कार्यों में थोड़ा सा मुश्किल बढ़ेगी। तो आने वाले समय में अक्टूबर 2023 तक, जब तक राहु राशि परिवर्तन नहीं करता, तब तक मकान खरीदने में, बनाने में बहुत मुश्किल होगी। सुनील जी, एक उपाय करिएगा। हो सके तो अपने घर की दक्षिण दिशा में तिकोना जो मंगल यंत्र आता है उसे आप स्थापित करिए और अपने घर के साउथ वेस्ट के अंदर अपने बुजुर्गों की, अपने एंसेस्टर्स की एक फोटो लगाइए, पितरों की फोटो लगाइए, आपको लाभ मिलेगा। और हर अमावस्या पर दान करना शुरू कर दीजिए। हीर कौर का सवाल है, बहुत स्वागत है आपका। इनका प्रश्न भी आपको बताते हैं। और ये कह रहे हैं सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और क्या मैं तैयारी शुरू कर दूं। सुबह 5 बजे का आपने समय बताया है और करौली का आपने बर्थ बताया है। देखिए, यहां पर जो आपने मेरे साथ डिटेल अपनी साझा की है उसके अनुसार आपकी सरकारी नौकरी के योग प्रबल हैं, लेकिन इस वर्ष ये नहीं दिखाई दे रहे। अगले वर्ष के एंड के बाद यानी कि अक्टूबर 2024 के बाद ऐसा कुछ योग दिखाई दे रहा है। मेहनत बहुत करनी होगी हीर, मैं आपको बता दूं, बहुत मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा इस नौकरी की प्राप्ति के लिए। अपनी तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिए और एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित आपको बहुत लाभ होने वाला है। आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं। कुंडली में यह हर तरीके से जो है दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर माथे पर केसर का तिलक करिए। और एक बात, जब भी आप कोई काम शुरू करें तो थोड़ा सा गुड़ खा के और पानी पी के ही काम शुरू करिएगा, लाभ मिलेगा। सव्यसाची ने प्रश्न पूछा है, मेरी लाइफ कैसी कटेगी और घर कैसा रहेगा। देखिए सव्यसाची जी, पहले भी आपका हमारे पास कई बार प्रश्न आ चुका है, फिर से आपके प्रश्न का जवाब देते हैं। आपके जन्मांक के हिसाब से जो आपने प्रश्न पूछा है, देखिए मुझे लगता है कि आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। बैकबोन से रिलेटेड और घुटनों से रिलेटेड थोड़ी सी समस्या मुझे दिखाई दे रही है, तो आप सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। और घर से संबंधित आपका भी प्रश्न है। देखिए, अपने घर की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना है, शुक्रवार या बृहस्पतिवार के दिन छोटे बच्चों को थोड़ा सा लेखन सामग्री का, स्टेशनरी का डोनेशन करिए, दान करिए। और पीले मीठे चावल बनाइए बृहस्पतिवार के दिन और पक्षियों को डाल दीजिए। ये आपको हर तरीके से लाभ देगा उपाय। और माथे पर हो सके तो आप लाल चंदन का तिलक करना शुरू कर दीजिए, आपका कार्य बनेगा। राजेंद्र प्रसाद जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। और पिथौरागढ़ से जुड़े हैं, ये बहुत स्वागत है भैया आपका। और ये भी कह रहे हैं कि इनकी सरकारी नौकरी कब तक मिल पाएगी।
यहाँ पर आपका जन्मांक हम तैयार कर रहे हैं। जन्म का समय सुबह 4 बजे, पिथौरागढ़। देखिए भैया, सरकारी नौकरी की प्राप्ति के लिए कुंडली में सूर्य, बृहस्पति और शनि मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और आपकी वृषभ लगन की पत्रिका है। देवगुरु बृहस्पति वृश्चिक राशि में बैठ के कुंडली के एकादश, लग्न और तृतीय भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर कुंभ आपकी राशि है, सूर्य राहु का ग्रहण योग है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दशम भाव का स्वामी भी पीड़ित हो गया। सरकारी नौकरी की कुंडली जब हम देखते हैं, उसमें जब प्राप्ति देखते हैं, लाभ देखते हैं, तो सूर्य की स्थिति मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, वो भी यहाँ पर पीड़ित है। तो यहाँ आप अपना कोई काम करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। आप सरकारी नौकरी की तरफ ना जाएं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इसमें आपका समय भी बचेगा। उपाय के तौर पर शुक्रवार का आप व्रत शुरू कर दें और माथे पर सफेद चंदन का तिलक करिए। 6:15 से 7 रत्ती तक का एक शुद्ध पन्ना रत्न धारण कर लीजिए। राजेंद्र प्रसाद जुड़े हैं, ये भी कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी कब लगेगी, बिल्कुल बताते हैं। माफ कीजिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी का तो हमने प्रश्न ले लिया है, पिथौरागढ़ से था। अब अगला प्रश्न आज्ञावती साहब का। ये कह रहे हैं कि बिटिया की शादी नहीं हो पा रही, कब हो पाएगी और चिंता से सेहत खराब हो गई है। देखिए आज्ञावती जी, आपको बता दूं, आपकी बिटिया के जन्मांक अनुसार आपकी बिटिया का जो विवाह है उसमें जो परेशानी आ रही है वो कुंडली के 7वें भाव, भावेश और कारक पीड़ित होने से आ रही है। 7वें भाव का कारक बृहस्पति इस समय यानी कि कल आने वाले कल 22 अप्रैल 2023 को राहु के साथ युति करेगा। तो भाई देखिए, ये तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं, इस समय वो अस्त अवस्था में होंगे। आने वाले करीब करीब अक्टूबर 2023 तक विवाह के योग नहीं है, उसके बाद विवाह होगा। आप अपनी सेहत को ठीक रखिए, आप अपनी बिटिया का विवाह धूमधाम से करिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दीजिए ताकि हर समस्या का समापन हो। वैभवी जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। इनकी बिटिया रानी के विवाह में भी रुकावट आ रही है, ये कह रही हैं कोई उपाय बताइए। वैभवी देखिए, आपके प्रश्न के हिसाब से जो आपने कुंडली की डिटेल दी है उस हिसाब से आपकी बिटिया का जो विवाह है वो इस अगस्त 2023 के बाद होने का प्रबल योग है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की उपासना उनसे कराइए। कच्चे दूध में थोड़ा सा गंगा जल या शहद मिलाकर अपनी बिटिया से कहिए कि वो शिवलिंग पर अर्पित करे। नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करे। आने वाला समय उनके लिए अच्छा है, सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। ब्रिजमोहन जुड़े हैं उड़ीसा से, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मेरे बच्चे का मन जो है पढ़ाई में नहीं लगता। देखिए आजकल बच्चे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते हैं, आप उन्हें थोड़ा दूर रखिए। ब्रिजमोहन जी, आपके बच्चे का मन पढ़ाई में अवश्य लगेगा। इस समय आप उनकी जो मित्र मंडली है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कोई गलत संगति में आपका बालक ना पड़ जाए, इसका आपको ध्यान रखना है। समय समय पर आप अपने बच्चे के साथ कहीं घूमने फिरने जाइए, उन पर दबाव ना बनाइए। उनके मन की व्यथा को, उनकी पीड़ा को, उनकी समस्या को, जो भी उसे प्रॉब्लम हो उसे समझिए और उसको सुलझाने का प्रयास करिए। अपने बच्चे के माथे पर केसर का तिलक कर दीजिए और हो सके तो उससे कहिए कि वो हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करे, उसका मन पढ़ाई में अवश्य लगेगा। तो मित्रों, 6:35 पर ज्योतिष गुरु के लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से जो आपने प्रश्न साझा किए उन सभी प्रश्नों का जवाब हमने दे दिया। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपने प्रश्नों को हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर साझा करिएगा। दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए जी न्यूज से। नमस्कार।